प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं संत रविदास जी के जयंती पे नमन करते हुए अपने वाणी को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है बजट। बजट क्या होता है? तो बजट वह वित्तीय वर्ष का अनुमानित आय जिसमें सरकार अपनी कुल व्यय का ब्यौरा देती है, उसे बजट कहते हैं। जैसे कि एक घर का मुखिया कि क्या इनकम है और वो अपने परिवार पे कितना खर्च करेगा, इसका एक रूपरेखा तैयार करता है, उसे हम बजट कहते हैं। तो बजट में देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि निर्मला सीतारमन जी के द्वारा बजट पेश किया गया है संडे को दिन 1 फरवरी 1 फरवरी संडे के दिन पहली बार बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया है। सरकार का मुख्य लक्ष्य विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। 2026 में निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 1 घंटा 25 मिनट भाषण दिया गया है। सीतारमन जी के द्वारा भाषण 1 घंटा 25 मिनट। सबसे पहले चलिए हम आसान भाषा में समझते हैं कि बजट में क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ है। तो हम देखते हैं महंगाई और सस्ता क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो बजट में शराब, तंबाकू, स्क्रैप के सामान, कबाड़ी वाला सामान, खनिज महंगा हुआ है। शेयर खरीदार, शेयर मार्केट में जो रुचि रखते हैं और शेयर मार्केटिंग करते हैं, उसको खरीदगी में महंगाई हुआ है। और सस्ता क्या क्या हुआ है, चलिए जानते हैं। तो सस्ता में कैंसर, शुगर जैसे बीमारी की 17 दवाइयां सस्ता हुई है। और मोबाइल बैटरी सस्ता हुआ है। लेदर जैसे के प्रोडक्ट, चमड़ा के जो बनता है वैसा प्रोडक्ट सस्ता हुआ है। विमान के ईंधन में सस्ता हुई है, जिससे विदेश की यात्रा करने में हमें सुविधा मिलेगी और कम पैसे में हम विदेश की यात्रा कर लेंगे। 2026 की भारत की इकोनॉमी 357 लाख करोड़ रुपए की सरकार के तरफ से बताया गया है। भारत $4 ट्रिलियन के साथ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन और जीडीपी ग्रोथ रेट से 7.2% है। बजट 2026 के प्रमुख योजनाएं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स से जुड़ी योजनाएं। सबसे पहले आयकर इनकम टैक्स। सबसे पहले इनकम टैक्स आयकर से संबंधित इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। टैक्स पेयर के लिए 10 नए प्रावधान किए गए हैं। 10 नए प्रावधान किए गए हैं। 10 नए प्रावधान किया गया है। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है और 10 नए प्रावधान को किया गया है। करदाताओं के लिए, टैक्स पेयर वालों के लिए 10 नया प्रावधान किया गया है। दूसरा टॉपिक कृषि के क्षेत्र में।
माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा फार्मर के लिए कुछ ऐसा खास बजट में नहीं देखा गया है। 15 आर्कियोलॉजिकल साइट तथा मत्स्य पालन में 500 जलाशयों के निर्माण किया जाएगा तथा मत्स्य पालन में 500 जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। स्मॉल फार्मर छोटे किसान के लिए 20,000 तक का लोन दिया जाएगा। ये ऐसा लगता है कि ये लुभावना वाला बजट बनाया गया है। पशुपालन क्षेत्र में विकास के लिए रोजगार का अवसर दिया जाएगा। कोकोनट प्रोत्साहन योजना के तहत उत्पादन बढ़ाया जाएगा और 1 करोड़ किसान सहित 3 करोड़ लोगों को सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। फसल क्षति होने पर सहायता राशि का कोई ऐसा जिक्र नहीं किया गया है। अब चलिए देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन मुंबई में स्थापना करने की बात कही गई है। नेशनल टूरिस्ट स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी का निर्माण किया जाएगा। चलिए साथी, अब हम वस्त्र और रोजगार के क्षेत्र में देखते हैं। वस्त्र नंबर पर वस्त्र और रोजगार के क्षेत्र में बजट को समझते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा नेशनल फाइबर स्कीम और टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजनाएं बनाया गया है। टेक्सटाइल सेक्टर में देश भर में बड़े टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। चिप मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन सेमीकंडक्टर मशीन ISM, इंडियन सेमीकंडक्टर मशीन ISM 2.0 लॉन्च किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे के बजट में बढ़ाया गया है, जिसके लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। चलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में जानते हैं कि हमारी सरकार हम सबके लिए कितना ध्यान दे रही है स्वास्थ्य में। फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। इस बजट को देखकर हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि सरकार हमारे लिए कुछ खास इस क्षेत्र में किया है। फिर भी आपको बता देते हैं, 3 नए भारतीय आयुर्वेद मेडिकल संस्था का निर्माण कराएगा, जो 10,000 करोड़ रुपए का होगा और 5 नए क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाया जाएगा। 3 नए भारतीय संस्था बनाया जाएगा। और 5 नए क्षेत्रीय मेडिकल हब, 5 नए हब बनाया जाएगा। उसके बाद
3 नए केमिकल पार्क का निर्माण किया जाएगा। 3 न्यू केमिकल पार्क हमारी सरकार के द्वारा इतना ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में घोषणा किया गया है। अब जानते हैं दिव्यांग के लिए क्या घोषणा किया गया है। दिव्यांग के लिए दिव्यांग सहारा योजना की घोषणा किया गया है, जिसमें कृत्रिम अंग बनाने के लिए इस संस्था का निर्माण किया जाएगा। असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में टूरिस्ट को बढ़ाने के उद्देश्य से बुद्धिस्ट सर्किट का निर्माण किया जाएगा। वहीं नॉर्थ ईस्ट में 4000 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलवाई जाएगी। आमतौर पर यह बजट जन कल्याणकारी योजना के तहत मुझे नहीं लगता है कि लाया गया है। यह बजट सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए लाया गया है। इसमें न तो किसान की फायदा दिख रही है हमें, न स्वास्थ्य क्षेत्र में, न ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में को बल दिया गया है जो बुनियादी हमारी ढांचा है, न ही हमारी रोजगार के क्षेत्र में मजदूरों के लिए न तो कोई ऐसा रोजगार का साधन बनाया गया है जिससे मजदूर पे सरकार की फोकस हो, न ही किसान पे कुछ खास किया गया है। हमें तो यह बजट सिर्फ और सिर्फ सरकार के फायदे के लिए लग रही है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके समक्ष रखें। इस बजट को देखते हुए आप अपना कमेंट सेक्शन में राय बता सकते हैं। अगर हमारी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगे तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर दे सकते हैं। धन्यवाद।